नमस्कार मित्रों, दिव्यम अकेडमिक एग्रीकल्चर स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्मार्ट एग्रीकल्चर होता क्या है। स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब है कि हम फार्मिंग का एक ऐसा डिजिटाइज और प्रिसाइज मेथड यूज़ करें जिसकी वजह से फार्मर्स के इनपुट मिनिमल यूज़ हों और उनका प्रोडक्शन बढ़ाने में हमें सहायता मिल सके। यहाँ पे हमने 3 की वर्ड्स यूज़ किए हैं: डिजिटाइज्ड, प्रिसाइज और मिनिमल। डिजिटाइजेशन का मतलब है कि हम फार्मर का जितना भी डेटा है, चाहे वो एग्री क्रॉप से रिलेटेड हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र या वाटर से रिलेटेड हो, इरिगेशन से रिलेटेड हो, वेदर से रिलेटेड हो, पेस्टिसाइड्स या जो जितना डिज़ीज़ हो रही है उससे रिलेटेड हो, तो ऐसा जो भी डेटा है वो बहुत ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर में। तो इस डेटा को हम किस तरह से एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दे कि वहाँ पे वो अपने आप मैनेज हो जाए, वहाँ पे हमें अपने आप पता चल जाए कि ओके अब ये हो गया है तो अब ये हो जाए। तो हमें सबसे पहले उस सारे डेटा को इकट्ठा करना है और एक प्लेटफॉर्म उसको देना है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो उसको अपने आप मैनेज करेगा। फार्मर के एंड से काफ़ी सारा बोझ उठाने का जो काम है वो डिजिटल एग्रीकल्चर कर सकता है। तो वो किस तरह से कर सकते हैं? हम बिग डेटा का यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ थी प्रिसिशन एग्रीकल्चर। प्रिसिशन का मतलब होता है कि कंसिस्टेंटली हम वही काम करें या उतने ही अमाउंट पे वो चीज़ हम अप्लाई करें। अब जैसे सी फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहीं पे 2 किलो फर्टिलाइज़र डालना है या 2.5 किलो फर्टिलाइज़र डालना है, से फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ऐसा ना हो कि आज हमने 2.5 डाला, कल हमने 3 डाला, परसों हमने 1 डाला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें जितना डालना है, हमें अगर 2.5 किलो डालना है तो वो 2.1, 2.51 या 2.52 तक चलेगा, तो वो प्रिसाइज है। तो इस तरह से हमेशा वो उतना ही जाए, ऐसा ना हो कि वो 1.5 जाए या 3 जाए। तो वो 2.5 है तो 2.5 ही जाए, तो वो होती है प्रिसिशन। तो ये प्रिसिशन कहाँ से आ सकता है? ड्रोन्स के थ्रू आ सकता है, या रोबोटिक्स के थ्रू आ सकता है, या इंटेलिजेंट इरिगेशन के थ्रू आ सकता है। तो इसमें हम क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं वो उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मैकेनिकल और डिजिटल मशीन्स का एक ऐसा इंटर रिलेटेड सिस्टम जो आपस में बिना किसी ह्यूमन टू ह्यूमन और कंप्यूटर टू ह्यूमन इंटरेक्शन के इंटरेक्ट करता है और डेटा को एक नेटवर्क पर ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि हम एक छोटा एग्जांपल ले सकते हैं कि एग्रीकल्चर क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हेल्प से फार्मर्स को क्लाइमेटिक डेटा अवेलेबल हो सकता है, जिसकी वजह से अगर सपोज़ फार्मर्स को पता चल जाए कि आगे आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे ये बाढ़ आने वाली है या कुछ आने वाला है, तो भाई हमारा फसल ख़राब हो रही है, तो वो टाइमली उस चीज़ के होने से पहले वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों में हेल्प करता है। तो जैसे जैसे रियल टाइम डेटा मिलता जाएगा तो हमें पता चलता जाएगा, अच्छा सॉइल की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो रही है, तो और बारिश अभी नहीं आने वाली है 3 दिन तक, तो चलिए हम इरिगेशन अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से एक्यूरेट और टाइमली कम्युनिकेशन होता है रियल टाइम डेटा का। फार्मर्स को पता चल सकता है कि अच्छा इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होने वाला है, या ये इतना टेम्परेचर हो रहा है, ये हो रहा है, इतना ह्यूमिडिटी है, तो अच्छा ये वाला पेस्ट या ये वाला डिज़ीज़ हो सकती है, तो चलिए हम इसका ध्यान रखें। वो तैयारी कर सकते हैं पहले से। तो इससे क्या होगा कि एक तो फार्मर्स की तैयारी अच्छी होगी, दूसरा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि सपोज़ हमें इरिगेशन इस प्लांट को यहाँ देना है, इस एरिया में, मेरी फील्ड के इस एरिया में सपोज़ कोई बड़ा फार्मर है तो उसे नहीं पता चल रहा है कि कहाँ कैसा है, तो अच्छा मेरे को यहाँ पे इतना देना है पानी, तो वो हमें उतना ही देंगे जितना हमें ज़रूरत है। तो इससे हमारा जो है रिसोर्सेज का यूज़ भी कम हो सकता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम ये सब चीज़ें कवर कर लेते हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की।
अच्छा, उससे पहले हम जान लेते हैं कि 8.3 बिलियन IoT डिवाइसेस अभी तक कनेक्ट हो चुकी है। दूसरी हमारी एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, वो है ब्लॉकचेन की। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लॉकचेन होता क्या है। तो ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर टेक्नोलॉजी है। लीजर मतलब कि हमने डेटा को स्टोर किया कहीं, बहुत सारा डेटा डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो जाएगा डिसेंट्रलाइज मैनर में एक कंप्यूटर नेटवर्क पे, और स्टोर होने के साथ साथ वो हर लेवल पे स्टोर हो रहा है। और वो जितना स्टोर हो रहा है ना, तो हर ब्लॉक पे वो सिक्योर्ड रहेगा थ्रू क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो हमने एक क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर डाल दिया है वहाँ पे, ओके यहाँ पे ये इस तरह से सिक्योर रहेगा, इसके अलावा वो कहीं नहीं जाएगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ये होता, इससे हमें क्या फ़ायदा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन बहुत लंबी होती है, कंज्यूमर से लेके प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जाती है। तो प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कितना शिप, उसका बीच में कितने स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं, जितने मिडल मैन आ रहे हैं। तो प्रोड्यूसर से होते हुए शिपिंग कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ग्रॉसरी शॉप्स, एंड में कंज्यूमर, सबके पास तक ये पहुंचता है। उसके बीच में बैंक्स, मैन्युफैक्चरर्स, इम्पोर्टर्स, तो ये सब होते हैं स्टेक होल्डर्स। और ये सारे स्टेक होल्डर्स दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हो सकते हैं। तब इस पूरे लंबे प्रोसेस में काफ़ी परेशानियां सामने आती हैं, जैसे कि इम्पोर्टर्स को सही प्रोडक्ट का ओरिजिन और सही क्वालिटी ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, जैसे प्रोडक्ट काफ़ी लोगों के पास होते हुए जाता है, तो वो प्रोडक्ट किसकी कस्टडी में है वो ट्रैक करने में मुश्किल हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन एक सीक्वेंस में ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिलीवरी में भी डिले हो जाता है। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, और जिसकी वजह से इम्पॉर्टेंट लेन देन का उनको पता नहीं चल पाता। तो इस तरह से अगर सारी इन्फॉर्मेशन एक लेजर पे या इन्फॉर्मेशन स्टोरिंग टेक्नोलॉजी में स्टोर कर दी जाए, तो ये सारा नेटवर्क ईजिली मैनेज किया जा सकता है। इससे ट्रस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ऑथेंटिसिटी भी बढ़ती है। आगे हम बात करते हैं रोबोटिक्स के बारे में। रोबोटिक्स में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे क्रॉप हार्वेस्टिंग रोबोट्स, बीडिंग रोबोट्स, एरियल ड्रोन्स आते हैं। तो इनके यूज़ से हम क्रॉप और सॉइल की रियल टाइम सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं। आउटकम्स एरर फ्री होते हैं, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आगे हम बात करते हैं ऑटोनोमस स्वॉर्म्स की। ऑटोनोमस स्वॉर्म्स की बात करें तो एक टाइप के रोबोट्स की कॉपी है, जो इंडिपेंडेंटली काम करती है एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। और ये सारा डेटा जो वो जनरेट करती है वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू सिक्योर हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑटोनोमस स्वॉर्म्स का मतलब है कि स्वॉर्म रोबोटिक्स जो कि बैक एंड में ब्लॉकचेन से सपोर्टेड है। इससे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे से होता है। प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग में इंडिविजुअल प्लांट को अटेंशन मिल जाती है, जिससे क्रॉप की क्वालिटी और कम कॉस्ट पे ज़्यादा यील्ड मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो हम पहले से काफ़ी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, जिसकी मदद हमें ग्रोइंग और सेलिंग प्रोसेस में काफ़ी हद तक हो सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI और IoT को कंबाइन करके हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसमें ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन ये सब आ जाता है। ऐसा करने से जो हमारे फार्मर्स हैं वो सही क्रॉप और आगे उठा सकते हैं कि ओके हम ये वाली क्रॉप लें, ताकि हमारे को आगे फ्यूचर में ये वाला वेदर पैटर्न में ये वाली चीज़ सूटेबल रहेगी। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि हमें पता नहीं होगा कि ओके अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम क्या कितना करें, किस चीज़ को कहाँ करें, तो वो सब कुछ हमारा क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करने में भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आगे हम बात करते हैं बिग डेटा की। बिग डेटा का मतलब है कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स को कंबाइन करें कि हमें टाइमली डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सके। जैसे हम जानते हैं कि एरेबल लैंड यानी कि कल्टिवेबल लैंड जो है वो लिमिटेड है, और इस लिमिटेड लैंड को यूज़ करते हुए हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फीड करना है हमें, और
उस पॉपुलेशन को भी हमें एक लिमिटेड रिसोर्स पे फीड करना है। लिमिटेड क्या, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट ही हो रही हैं, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करना काफ़ी मुश्किल है। तो डेटा ड्रिवन फार्मिंग की हेल्प से हम एक फार्म को मैप कर सकते हैं कि वहाँ की सॉइल की कंडीशन क्या है और वाटर की कंडीशन क्या है। तो इससे हम वहाँ से प्रिसिशन एग्रीकल्चर की हेल्प से जितना रिक्वायरमेंट है जहाँ वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे हर स्टेप पे वैल्यू एडिशन हो सकता है, सॉइल मॉइस्चर मॉनिटर हो सकता है, सही तरह से इनपुट्स का सही अमाउंट में यूज़ हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग चेन्स एक सही फ्लो में वर्क कर सकती हैं। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि हम काफ़ी क्रमबद्ध तरीके से कृषि को बढ़ा सकते हैं। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर की ये सारी एप्लीकेशंस थी। आगे के पार्ट के लिए स्टे